नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस वक्त हमें हरियाणा की सबसे ज़्यादा हॉट सीटों में से एक उचाना कस्बा में हम अभी हैं और यहाँ से इस बार पूरे हरियाणा की नज़रें यहाँ लगी हुई हैं। दुष्यंत चौटाला चुनाव लड़ रहे हैं, उनके सामने कांग्रेस ने उतारा है पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे बृजेंद्र सिंह को, जो चौधरी छोटूराम जी की वंशावली से आते हैं। और कई निर्दलीय प्रत्याशियों का भी शोर यहाँ पे मच रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट भी चुनावी अखाड़े में ताल ठोक रहे हैं। तो क्या माहौल इस बार उचाना में है, उसी बारे में यहाँ बीच बाजार जो लोग हैं हम उनसे बात करेंगे। तो भाई जी, क्या नाम है आपका? नरेश नाम है जी। तो नरेश भाई, क्या माहौल आप महसूस कर रहे हैं इस बार उचाना में? अब की बार तो पता ही नहीं चल रहा इलेक्शन का कुछ भी। अब की बार तो कुछ पता नहीं चल रहा, क्योंकि जो निर्दलीय प्रत्याशी उठ रहे हैं ना, इनके अपने वोट बैंक हैं, जो इनके परिवार वाले हैं, रिश्तेदार वाले हैं, ये अपनी तरफ ले लग रहे हैं। अब की बार ये वीरेंद्र गोगड़ियाँ भी बोल रहे हैं, लोग वे 40+ है अभी। 40,000 प्लस? हाँ, बाकी तो कुछ दिन के बाद ही पता चलेगा। अच्छा, दुष्यंत चौटाला की पोजीशन क्या लग रही है आपको? अब की बार लोग बहुत नाराज हैं, इससे काम नहीं किए इस वजह से। अब की बार बोल रहे हैं लोग, भाई इसको वोट नहीं देंगे। अब की बार लोग बोल रहे हैं। तो माहौल यहाँ आपको किस किस के बीच में लग रहा है फिर नरेश भाई? बस ये 3 कैंडिडेट हैं, इनके बीच में ज़्यादा मोल लग रहे हैं, जो कांग्रेस का और बीजेपी का है, और जो ये वीरेंद्र गोगड़िया हैं। तो इनेलो, जेजेपी, इनका कुछ विशेष नहीं? कुछ विशेष नहीं है। वो जो इनका पर्सनल वोट बैंक है ना, जो इनका, वो तो है ही, लेकिन कोई अलग सी नहीं बेनिफिट दिख रहा है इनका। क्या माहौल देख रहे हैं दोस्त इस बार उचाना में? माहौल तो जीप का बीजेपी जीत जाएगी। बीजेपी जीत जाएगी? क्या नहीं जीतेगी तो एक नया चेहरा है, उभरता हुआ चेहरा। कुछ उम्मीदें हैं भाई, मार्केट में काम करा होगा कुछ, इसलिए जी। जो 10 साल का कार्यकाल रहा, आप खुश है उससे? 10 साल में कुछ नहीं होया जी। यहाँ पे कोई बीमार हो जा रहा है, इतने हॉस्पिटल नहीं जी, सड़क नहीं, कोई सड़क काम की भाई, गड्ढे, सारी सड़क टूटी फूटी पड़ी है, कोई विद्यालय नहीं, पढ़ाई नहीं, को बढ़िया। 10 साल में कोई काम काज नहीं हुआ। तो मुकाबला किस किस में मान रहे हो आप यहाँ उचाना में? मुकाबला तो जी एक तरफा जीत है देवेंद्र त्रिजी की, बीजेपी से। मुकाबला तो होता है ना मेरे वीरेंद्र गोगड़िया का, वीरेंद्र डुमरिखिया का और अत्री साहब का। बाकी जीत अत्री साहब की है। दुष्यंत चौटाला? दुष्यंत चौटाला तो गया जी, बहुत पीछे गया। तो आएगा जी को 1000-2000 वोट, ठीक है, नहीं में भी मुश्किल है। 1000-2000 वोटों में? हाँ जी, बस 1000-2000 भी बहुत है, कमे होंगे चाल बढ़ते को नहीं दुष्यंत चौटाला के। और इन लोगों की पोजीशन क्या है यहाँ? ये तो सारी लास्ट में है, जिनका तो बाद में नंबर है। ठीक है जी, धन्यवाद। एक तरफा जीत बीजेपी के आपके हिसाब से? अपना हिसाब तय भी है और मार्केट का हिसाब तय भी है, यहाँ पे भी जिता देंगे बीजेपी ने। एक तरफा बीजेपी है? मैं बोल तो यही रहे हैं सारे, वोट बैंक तो ज़्यादा लग रहा है इसका। बाकी पास में ही है, रिजल्ट तो ज़्यादा दूर नहीं है, पता चल ही जाना है। 10-15 दिन में सारी स्थिति सामने आ जाएगी? बस बस 10 दिन का हमें 5 दिन के ही बाद पता चल जाएगा, क्यों माहौल पलटा हुआ दिखाई देगा ना, तो ऑटोमेटिक ही पता लग जाएगा। हाँ जी। दुष्यंत चौटाला आप दोनों के हिसाब से फाइट में नहीं आ? हाँ जी। दुष्यंत चौटाला के अब की बार वोट बैंक नहीं है। कितनी वोटों का कैंडिडेट मान रहे हैं आप लोग दुष्यंत चौटाला? मैं तो अंदाज़ा नहीं बता सकता। 5 अंक कूद जाएंगे, मतलब 10,000 से ऊपर चले जाएंगे? ये भाई तो चूंकि 1000-2000 ही बोल रहे हैं उनकी। ये तो नहीं बता सकता जी मैं कितने जा सकते हैं। बाकी अब की बार इसकी जीत नहीं है, ये बात है। तो यहीं उचाना में हम और लोगों से भी बात करेंगे। उचाना का ही ये एक शोरूम है, कपड़ों का शोरूम है, यहाँ पे भी कई लोग जमा हैं। इनसे भी हम आप जानने की कोशिश करेंगे कि भाई उचाना में माहौल क्या है। भाजी, क्या नाम है आपका? मनोज गर्ग। मनोज गर्ग। तो गर्ग साहब, क्या माहौल इस बार उचाना में देख रहे हैं आप? उचाना में सर कांग्रेस और बीजेपी की फाइट है, काफ़ी टफ फाइट है, कुछ भी हो सकता है। किस तरह भी पलड़ा झुक जाएगा? किसी इधर भी हो सकता है सर। अभी तक वोट आए इतने साइलेंट हैं, कुछ नहीं कह सकते किसकी साइड जाएंगे, बट फाइट इन दो में ही है। पिछली बार आप लोगों ने जिताया था दुष्यंत चौटाला जी को, इस बार मुकाबले से बाहर कर दिया आप लोगों ने। मुकाबला में कह जी, उसके तो वोट 6-7 हज़ार आवेंगे, वो तो मुकाबला में है ही नहीं, उसने कुछ किया ही नहीं उचाना के अंदर।
लोग उसके विरोध में हैं और उसका कुछ नहीं हो सकता अब की बार। डिप्टी सीएम थे पिछली सरकार में, कुछ तो कराए होगा उचाना में। डिप्टी सीएम थे, अच्छी बात है, लेकिन कुछ नहीं किया ना, तभी तो इस पोजीशन पे हैं वो। तभी तो हम बोल रहे हैं ना बीजेपी और कांग्रेस की ही फाइट है। अच्छा, इस सीट पर निर्दलीयों को भी बड़ा शोर सुन रहे हैं हम, तो त्रिकोणीय मुकाबला भी हो सकता है या बीजेपी या कांग्रेस में से ही कोई एक जीतेगा? जीतेगा तो बीजेपी कांग्रेस में से ही, लेकिन बोल रहे हैं कि त्रिकोणीय फाइट होएगी, वीरेंद्र गोगड़ी यहाँ भी फाइट में है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जीतेगा बीजेपी और कांग्रेस में से ही एक कैंडिडेट कोई भी जीत सकता है। तो चौटाला साहब निर्दलीय प्रत्याशियों से भी पीछे है। बस पीछे हैं जी हमारे हिसाब से तो। चौथा या पांचवा नंबर पर होंगे चौटाला साहब, तो पांचवा पर होंगे जी दुष्यंत जी, तो पक्की बात है यार। क्रम कुछ बना लिया, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा? जी कर्म सभी ने पता है, बस पहला पे बीजेपी या कांग्रेस रहेगी, फिर तीसरा पे गोगड़िया साहब रहेंगे अपने, चौथा पे काला चेयरमैन, और पांचवा पे फिर दुष्यंत रह जाओ चाहे दिलबाग संडील रह जाओ, इनका क्या है फिर। यही सिस्टम है जी सर, सबके आंकड़े तैयार हैं जी अब की बार। जमानत बच जाएगी नहीं दुष्यंत साहब की? जमानत जमानत तो क्या में बचेगी जी, बता दिया मैंने, मैं 25,000 में तो फिर को नहीं आंदे जी 25,000 तो। अब की बार तो हालात खस्ता हैं जी बिल्कुल लुधियाना में, उनको खुद को भी पता है, ऐसी बात नहीं है, सबको पता है, लेकिन ज़्यादा चांस तो बीजेपी और कांग्रेस में से इन्हीं में से कोई भी जीत सकता है, इनकी लहर है। मुद्दे क्या है उचाना के? लुधियाना के मुद्दे तो सारे हैं जी, काम में कुछ नहीं हो रहा, कोई भी सुविधा नहीं है किसी भी प्रकार, कोई भी उठा लो आप, पानी की भी सुविधा नहीं है लुधियाना में, लाइट वगैरह की भी परेशानी है, सड़कों की भी परेशानी है, क्या नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पे। कुछ ये किसान आंदोलन वगैरह ये चीज़ें भी बहुत कुछ मायने रखती हैं, अब की बार लोगों में काफ़ी विरोध है इन चीज़ों का भी बहुत। 10 साल का जो बीजेपी का शासन है उसे कैसे देखते हैं आप फिर? ऐसा जी देखो, बीजेपी ने काम भी बहुत किए हैं, ऐसी बात नहीं है कि काम नहीं किए हैं, लेकिन हम बीजेपी से भी संतुष्ट हैं और कांग्रेस से भी संतुष्ट हैं। हुड्डा साहब थे, हुड्डा ने भी काम बहुत किए हैं जिस टाइम पे हुड्डा साहब थे, हम दोनों सरकार से संतुष्ट हैं, सेटिस्फेक्शन है हमको, कोई भी आई इनमें से कोई दिक्कत नहीं। वोट तो एक तरफ जाएगी, सेटिस्फेक्शन? तो ऐसा है ना, वोट तो एक तरफ ही जाएगी, लेकिन हम खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे कि वोट हम देंगे किसको, लेकिन कैंडिडेट इन दो में से ही जीतेगा। हाँ, इस तरफ भी कई लोग जमा हैं। अरे यूथ हो यार, आपने बोलोगे कौन बोला, नाम तो बता दो। शुभम। शुभम, तो क्या कर रहे हो शुभम? मैं तो जॉब करता हूँ बाहर, मैं यहाँ पे कम ही रहता हूँ, तो यहाँ की नॉलेज कम है पॉलिटिक्स की मेरे को। बाकी जो मेरे को पता है, यहाँ पे कांग्रेस है, बीजेपी है, किसी ने कुछ काम किया नहीं है, तो अभी फाइट तीनों की है, कोई भी आ सकता है। हाँ जी, त्रिकोणीय फाइट मान रहे हैं आप यहाँ? त्रिकोणीय फाइट है। दुष्यंत चौटाला जी का क्या करोगे? ये वो तो ख़त्म है, यहाँ से कुछ नहीं आएगा उनको, तो यहाँ से 5-6 हज़ार 4 हज़ार वोट वही आएंगे, कुछ नहीं आएंगे। युवा कैंडिडेट है, डिप्टी सीएम थे, ऐसी गत कैसे कर दोगे आप उनके भाई यहाँ उचाना में? काम ही नहीं किया कभी, उछाना में कोई आए नहीं डिप्टी सीएम बनने के बाद, तो क्या फ़ायदा, कोई वोट देगा नहीं उनको फिर कभी, तो वो तो यहाँ से ख़त्म है। और वीरेंद्र भी यहाँ से ख़त्म है, मतलब कांग्रेस ख़त्म है, कांग्रेस नहीं ख़त्म है, मतलब यहाँ पे वीरेंद्र का जो यहाँ पे बोल रहे कि 50,000 वोट आएंगे 60,000, बट ऐसा नहीं होगा। वीरेंद्र जो गोगड़िया है उनके वोट आने के चांसेस ज़्यादा है, बिकॉज वो आदमी अच्छे है, और जो वीरेंद्र है उन्होंने कुछ काम किया नहीं, 1-2 काम किया बहुत पहले किए हुए हैं, उनके कुछ ही वोट हैं, लेकिन देखते हैं क्या होगा, कि कुछ पता नहीं है। वीरेंद्र सिंह के लिए बोल रहे हो? हाँ, वीरेंद्र सिंह के लिए। ऐसा है सर, वोट मिलेंगे ना कांग्रेस पार्टी को मिलेंगे, ना कि चौधरी वीरेंद्र सिंह को वोट मिलेंगे, सबसे बड़ा फैक्टर यही है। और लहर भी कांग्रेस की है, इसलिए सभी यही चाहते हैं कि अब की बार कांग्रेस आनी चाहिए, और वोट कांग्रेस पार्टी के ही है। यदि यहाँ से जीतेगी ना, तो कांग्रेस पार्टी की जो लहर है नहीं वही जीतेगी, ना कि चौधरी वीरेंद्र सिंह जीतेगा। लेकिन चौधरी वीरेंद्र सिंह का यहाँ पे काफ़ी विरोध कर रहे हैं लोग, लेकिन कांग्रेस पार्टी को वोट देना चाहते हैं, यही बात हो रखी है। चौधरी छोटू राम के वंशज हैं और काफी लंबा राजनीतिक कैरियर वीरेंद्र सिंह जी का है, क्यों आप लोगों के पैमाने पे वो खड़े नहीं? सबसे बड़ा तो पता है क्या है, जैसे कि ये पीछे अब 10 साल अपने बीजेपी में गुजार के आए हैं, तो लोगों में ये भी विरोध, अब की बार इनको लग रहा था कि कांग्रेस की सरकार आएगी, कांग्रेस में आ गए, तो लोग तो अभी भी इसको बीजेपी वाला ही बता रहे हैं कि ये बीजेपी का ही बंदा है, तो और कुछ भी नहीं काम किया। उचाना में कह रहे हैं कि इसने आके नहीं देखा। अब जो हमारी बहन बेटियां थी वहाँ पे, ये फोगाट, और वहाँ पे भी कुछ नहीं किया, दुष्यंत चौटाला ने भी कुछ नहीं किया, तो इसलिए लोगों में देखो विरोध तो होएगा ना। ये तो दोनों तो जी किसी काम के नहीं है, ना वीरेंद्र ना ये दुष्यंत, कोई किसी काम का नहीं है। दोनों यहाँ से रह चुके हैं, विधायक वगैरह, कुछ काम नहीं किया आज तक। दोनों, एक डिप्टी सीएम है, एक ये जो वीरेंद्र सिंह ये सांसद है, कुछ नहीं किया आज तक। तो अब तो देखते हैं क्या होगा, किसी को कुछ नहीं पता है। जो वोट मिलेगा ना, हुड्डा को वोट मिलेगा, हम तो ये सोचते हैं। कांग्रेस पार्टी में वोट हुड्डा को दे रहे हैं लोग, ना कि कैंडिडेट को दे रहे हैं। जनता के साथ कांग्रेस का जो इलेक्शन है ना, जनता के साथ है, ना कि कैंडिडेट के साथ है। तो वीरेंद्र घोगटिया बताते हैं भी कांग्रेस के ही कार्यकर्ता या नेता जो भी थे, और मेहनत भी कर रहे थे इस एरिया में,
टिकट ना मिला तो फिर वो बगावत करके उतरे। यही वो था क्या? अगर वीरेंद्र घोगड़िया किसी वजह से यहाँ कांग्रेस के कैंडिडेट होते तो माहौल क्या होता? सर यदि वीरेंद्र घोगड़िया कांग्रेस के कैंडिडेट होते तो उनको शायद वोट मांगने की भी ज़रूरत नहीं थी। कम से कम 50,000 प्लस से वो जीतते, 100% जीतते। एक हर लोग उसका समर्थन करते सर, सभी यही चाहते थे कि वीरेंद्र डुमरखा को टिकट ना मिले और इससे अलग किसी भी कैंडिडेट को, युवा को, किसी को भी मिले, एक तरफा लहर है कांग्रेस की और एक तरफा जीत जाएगा, कोई फाइट में भी नहीं आ सकता। यही चीज़ है। ये तो वीरेंद्र कांग्रेस में अगर बीजेपी में होते ना तो उनके वोट 5-6 हज़ार ही आते वीरेंद्र के भी, तो कांग्रेस में आ गए तभी उनकी लहर है, कांग्रेस की वजह से वोट मिलेंगे उनको। अगर वीरेंद्र वैसे अलग दूसरी पार्टी में होते तो उनके वोट बिल्कुल नहीं आते, वो यहाँ से एकदम से आते, जैसा भी दुष्यंत आएगा यहाँ से। उचाना मंडी में ही हम पहुंचे हैं एक चाय की दुकान पे, और यहाँ काफ़ी सारे लोग हैं। फिलहाल तो ताश चल रहा है, लेकिन चुनाव को लेकर हफ्ते 10 दिन बाद में यहाँ ईवीएम का बटन दबना है। तो क्या माहौल है, इस बार किस तरफ लोगों का रुख है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। अंकल जी क्या नाम है? कृष्ण भाई साहब जी कृष्ण कृष्ण तो इस बार क्या लीला खेलने जा रहे हैं ये चुनाव में? ऐसा भैया फाइट बीजेपी की और वीरेंद्र घोगड़िया की है। हाँ जी, और दुष्यंत चौटाला जी डिप्टी सीएम आपके, दुष्यंत का कोई रोल नहीं इसके अंदर, बिल्कुल भी नहीं। कौन सी पोजीशन पे देख रहे हैं आप दुष्यंत जी को? चौथी पांचवी में। चौथी पांचवी पे। हाँ, तो मुकाबला आपने भाजपा कांग्रेस का बता दिया, तो फिर तीसरी चौथी पोजीशन पे कौन रहेगा जी आपके साथ? ऐसा भैया फर्स्ट है बीजेपी, सेकंड है वीरेंद्र घोगड़िया, हाँ थर्ड पे आ गया, तीसरे नंबर पे वीरेंद्र डुमरखिया, उसके बाद में बाकी पूछ लेते। अंकल जी यही माहौल है जो बता रहे हैं? हाँ जी, यही माहौल है। वजह क्या है? दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम थे आपके यहाँ पे, पिछली बार बड़ी वोट दी आप लोगों ने, इस बार क्यों नाराजगी है? पर काम नहीं कराए, काम नहीं कराने के कारण सारा सिस्टम हो रहा है, सभी लोग नाराज हो रहे हैं भाई, ये बात है। किसान आंदोलन का भी असर रहेगा? इसका तो फिर किसान बता सकते हैं, मंडी का तो इसमें कुछ नहीं कह सकते आप क्या करते हैं? अपन तो चाय की दुकान, चाय की दुकान है। रोज सैकड़ों लोग चाय पीते होंगे, क्या माहौल निकल का है? अभी सीजन नहीं चले, अभी कुछ नहीं कह सकते अपन, सीजन चलेगा जब भी कुछ होगा। पूरे हरियाणा को लेकर क्या खबर आती है आप तक? हरियाणा की तो क्या बता सका, हम तो चाइना की बता सका है, याड़ा चाइना में रहा तो उचाना में पर के घूमने वाले आदमी बता सकते हैं क्या कुछ है? आपके हिसाब से मुकाबला किस में है उचाना में? भाई बीजेपी का रिश्का है, वीरेंद्र का, गोगड़िया वाले का, या फिर वीरेंद्र का, तीनों की फाइट है। वीरेंद्र घोगड़े को इतनी वोट क्यों मिल रही है कि आप कह रहे हैं भाई मुकाबला यहाँ त्रिकोण होगा? तो इसका नो है, निर्दलीय है, इसका सिस्टम बहुत बढ़िया है, जा करके इसका सहयोग मिल रहा है पब्लिक का, उसी का कारण इसका वोट बैंक ज़्यादा है। आप क्या करते हैं? ऐसा भाई साहब वीरेंद्र घोगड़िया को है ना 22 साल कांग्रेस में रहा, सेवा की है पूरा, अब की बार टिकट मिलने का सार्थ है, अब की बार नहीं मिली, इसके कारण गांव वालों ने मिलके खड़ा कर दिया, जन सलाह इसके साथ है, इसके लिए वीरेंद्र घोगड़िया सेकंड नंबर पे आएगा। देखो हमारी जो सोच है, बाकी क्या पता। जो मान लो जेजेपी के साथ में यहाँ जेजेपी के साथ में यहाँ आजाद समाज पार्टी भी आ गई, चंद्रशेखर आजाद आ गए, तो दलित वोट नहीं बढ़ रही फिर? नहीं, इसकी कोई वो नहीं, कोई फर्क वाला काम नहीं। क्या माहौल महसूस करे जाए? माहौल जी बढ़िया है, देवेंद्र रत्री का जी एक नंबर का माहौल है इस टाइम तो, बाकी आगे कुछ नहीं कह सकते। बीजेपी? हाँ बीजेपी जी। मुकाबला किससे? मुकाबले में तो है ही नहीं जी कोई भी, सब पीछे हैं। पहले नंबर पे अत्री है जी, मुकाबला किससे होगा ये थोड़ा ना? तो कोई भी नहीं है जी, ईवीएम में कोई दूसरा बटन है ही नहीं। बटन तो है जी, बाकी ये तो पीछे है जी सभी, ये लगा लो जी आप, वीरेंद्र घोगड़िया है जी इसके टक्कर में, और कोई नहीं है। बताओ जी क्या खरीद लाए? ये बता देंगे, जो बताना था बता दिया। आप भी तो कुछ माहौल कोई नहीं भाई, किसी के लिए करे, अपना पेट के लिए रो रहा है सारी दुनिया, कोई गरीबा का कुछ नहीं कराया, ना कांग्रेस ने कराया, 70 साल हो गए ना इतनी कराया, मोदी ने कुछ नहीं कराया देश के लिए, ये तो अपना जेब भरे हैं, मोटे मोटे के खाते में रुपये डलवाते हैं, भूखे गरीब मरे जाओ, क्या 5 किलो दाना है, बिना रोजगार नहीं देश का काम चलेगा, ये बात है भाई साहब, कुछ नहीं कराया, तो अपना एक दुकानदारी है नहीं, कोई किसी के लिए लड़े।
बड़े बड़े दावे हैं गरीबों का जीवन। कुछ नहीं करे इन गरीबों ने, 70 साल हो गए अभी लोग तो करे को नहीं। कांग्रेस ने भी दावे क्या करेगा ये, क्या करेगा राहुल गांधी? कहते कहते जनसंख्या करो, क्या जनसंख्या में उद्योग क्षेत्र लगाओ, जैसे गुजरात के अंदर बहुत बड़े बड़े हैं, देश को रोजगार मिलेगा। हैं 5 किलो में क्या है, कितना ऐसा भैया सार्वजनिक काम हो, लोगों ने रोजगार मिले, लोगों का काम आवे। हर आदमी तो काम बन नहीं सकता राज्य में, लेकिन सार्वजनिक काम जरूरी है। गांव में देखो पानी की समस्या है, सड़कों की समस्या है, जोड़ों की समस्या है, ये समस्या दूर करो जो असली समस्याएं हैं। तो 10 साल में जो बीजेपी सरकार ने काम कराया, यहाँ से कितना संतुष्ट है फिर आप लोग? बीजेपी ने काम करवाए, ठीक काम करवाए है, ठीक है। जब ही सरकार बीजेपी की दोबारा आएगी, यहाँ से तो नंबर 1 पे है, ठीक है। आगे हरियाणा में बीजेपी की सरकार फिर हैट्रिक पूरी कर लेगी इस बार? भाई ये नहीं कह सकता मैं, ऊंचाना से वीरेंद्र अत्री के है, हाँ पूरे। अत्री साहब के चांस है? अरे चाचा बोल तो कहाँ से हो? यूं उसाना से जी। उचाना से ही हो? हाँ जी। तो कुछ तो माहौल सुनते होंगे भाई, किसकी हवा चल रही है, किसकी नहीं इस बार यहाँ? भाई अभी तो तिकोना चल रहा है जी, अभी कुछ नहीं कर सकते। मेरे हिसाब से तो ले लो, सरकार हरियाणा में तो आएगी कांग्रेस की। जी हाँ, फाइट चल रही है इस टाइम। और आप भी देख भी लियो, यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस की फाइट आएगी, बाकी तो सारे ऐसे रहेंगे। ये नहीं कि वो है, आएगी दो में फाइट। किसी एक तरफ मुकाबला नहीं, मतलब एक तरफ नहीं अभी पलटा आप झुका मान रहे उचाना में? उच्चारण में हम तो कांग्रेस की मान रहे हैं जी, हरियाणा भी कांग्रेस की सरकार आएगी, बिल्कुल आएगी जी। क्योंकि लोगों का बदलाव भी होता है ना, बदलाव भी जरूरी होता है ना, इसलिए जी। 10 साल इसको दे दिए, कोई बात नहीं, 10 साल कांग्रेस सरकार को चला लेंगे, आगे 10 साल और किसी को निर्दलीय को दे देंगे, वो चला लेगा जी। परंतु काम तो बनते नहीं किसी के, पर्सनल काम किसी बनना नहीं, सार्वजनिक काम है वो अपना, जिस तरह उसे सेंटर से आता काम वो बनता है, यूँ कह दो। और बीजेपी जो हरियाणा सरकार तो कुछ नहीं करी नहीं है जी। बेचैनी आप खुद में महसूस कर रहे हैं, लग रहा है कि समाज में इस बार बेचैनी है? नहीं, सारे बेचैनी जी, नहीं जी, मैं कुछ नहीं लग रहा जी। मैं तो जो बात बदलाव की यहाँ सरकार बदलनी चाहिए, बदलाव सारे हो रही है हरियाणा में, सारे हरियाणा में ऐसे तो बदलाव करो, ये बात है जी। हाँ जी। कुछ और लोग भी मौजूद है, कुछ बोलोगे भाई जी? हैं? बीड़ी पियोगे? हाँ बीड़ी पीऊंगा। चलो मारो घूंट। जी भाई जी क्या कहना चाहोगे? ना जी, अपना राजनीति का पता ही नहीं। अरे ये तो पता होगा 10 साल में क्या काम हुआ भाई जी, क्या नहीं हुआ? नहीं बोलना, नहीं सब काम हुए। बोलने कुछ 10 साल में क्या काम हुए और उनसे आप कितने खुश हैं? बताओ नहीं, सबसे खुश है, अपना राजनीति का पता ही नहीं, बोलना ही किसके बारे में, बरकंडा राजनीति का पता ही नहीं है अपने। तो रखना चाहिए ना भाई, एक हफ्ते बाद आप लोगों को वोट करनी है, कोई तो बटन दबाओगे ना? आप लोग दबाए नहीं, आज लग बटन वोट दिया ही नहीं। चलो जिसे भी दो, लेकिन वोट दो, कम से कम इस बारे में मानस बनाओ आप अपना, ठीक है। कुछ और लोग मौजूद हैं, इनसे भी चर्चा करेंगे। क्या नाम है दोस्त? बिंदर बिंदर बिंदर। बिंदर, किस समाज से हो बिंदर भाई? मैं समार समाज से, हैं? समार दलित हो? अच्छा, जैसे यहाँ आप गठबंधन हुआ आज़ाद समाज पार्टी से जेजेपी का, और दुष्यंत चौटाला जी को समर्थन कर रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद, तो दलितों का रुख क्या है फिर? बापा तो बीजेपी के देंगे, बीजेपी सरकार था खुश। हाँ बीजेपी सरकार अच्छी सरकार है। ये तो 10 पहला कांग्रेस थी, बीजेपी में 10 साल में बहुत काम करे हैं, लेकिन कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। हम तो बीजेपी के वोट देंगे, बीजेपी तो खुश हम तो, बस बीजेपी के वोट देंगे। यहाँ चंद्रशेखर भाई आओगे, आप लोगों को कहेंगे भाई दुष्यंत चौटाला जी को सपोर्ट करो? कुछ नहीं ना, के है 10 साल पहला उसमें लड़ गया, उसमें ये क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं। बीजेपी सरकार तो खुश। हाँ बीजेपी ने बहुत काम कर रखे हैं, बीजेपी को वोट देंगे। तो कुछ और लोगों की भी राय लेने की कोशिश करेंगे। ताऊ जी क्या नाम है? रमेश जी, किस समाज से हो? जाट समाज से हो? हैं? क्या करोगे अब? क्या कांग्रेस को ले आए भाई, वजह? पूरी खींच के साथ ले आए कांग्रेस को। सब तंग हैं बीजेपी से, सब अभी तक सड़कों पे जाम लगे हुए हैं। कनौरी देखो, दिल्ली बॉर्डर से देखो, वह क्यों नहीं खुल रहे? तो इसका काम कांग्रेस को ले आए।
जो डिप्टी सीएम थे आपके चौटाला जी, आपके समाज से ही हैं दुष्यंत भाई। हम तो चौटाले से बिल्कुल खिलाफ थे, आगे भी हाँ कांग्रेस के साथ हाँ, और कांग्रेस के साथ ही रहे। 19 में भी दुष्यंत चौटाला के खिलाफ थे आप? खिलाफ थे उनसे, चौधरी वीरेंद्र सिंह के आदमी हम, ठीक है, वीरेंद्र सिंह के ही रहेंगे। ये सड़कें नहीं खुल रही बीजेपी बदाम, हम रोड पे चलना, सड़कें को नहीं खुल रही, गाँव में सड़क फुटी बड़ी है। बोल किसाना का हिंदी ठहरे मारे, ड्राइवर खातर हिंदी कानून बना दिया, करे के है नहीं, रोड सारे जाम पड़े हैं। हाँ भाई, खनौरी बॉर्डर हाल तक पूरा जाम है, जाम, गांव से गाड़ी लेकर निकालना, इतने इतने गड्ढे, पूरे गहरे गड्ढे हैं। क्या करे बीजेपी ने? सारी दिल्ली जाम है, इधर उधर घूम के जाके देखो क्या करे बीजेपी ने। 3-4 महीने पहले तक चौधरी साहब भी वहीं थे बीजेपी में ही। नहीं, बीजेपी में थे, बीजेपी ने काम तो को नहीं करे, इस करके चौधरी साहब अपने उल्टे कांग्रेस में आ गए। तो मलाई चट्टू है, समझ गया? मलाई चट्टू है यू। ये पहली बीजेपी में था, क्या करा इसे न वीरेंद्र ने खुद ने बीजेपी में था उस टाइम पे, किसानों के खिलाफ में वो कराया था, ट्रैक्टर रैली निकाली थी, पब्लिक समझ गुंद रही इस बात ने, और यू आज फिर कांग्रेस में आ गया। क्यों? क्या बोलोगे? भाई साहब हम तो परेशान हैं बीजेपी से, रोड की वजह से बिल्कुल काम नहीं करे, 1% भी। जाटा का बिल्कुल लठ लग गए हैं दिल्ली का में, बिल्कुल लठ लग गए हैं, सड़कें पिटे हैं, टोल टैक्स पे पिटे हैं, कड़े पिटे जाट सारे पिटे हैं। इनका चौधरी वीरेंद्र सिंह को ले आओगे, जाट बसेंगे। अच्छा, जब पिट रहे थे, जब चौधरी वीरेंद्र सिंह कहाँ खड़े थे? चौधरी वीरेंद्र सिंह भी साथ थे, लेकिन चल नहीं रही थी उसकी। वो तो कह रहे ट्रैक्टर मार्च काट रहे थे तब किसानों के खिलाफ। साथ थे, किसान के साथ अबे चौटाला थे, समझ गए? बीजेपी का कोई रोल नहीं था इसका, बीजेपी तो सिर्फ किसानों के खिलाफ थी और रहेगी, आगे भी रहेगी। मसला वो है कि भाई चौधरी वीरेंद्र सिंह कहाँ थे तब? चौधरी वीरेंद्र सिंह तो बीजेपी में थे, नहीं चलेगी तो तभी तो निकले हैं ये, तभी तो कांग्रेस में आए हैं, समझे? बीजेपी में किसानों के खिलाफ इसने रैली निकाली थी, किसानों के खिलाफ, लेकिन मैं इनका किसानों के खिलाफ हूँ। वो वीडियो भी मेरे फ़ोन में पड़ी है भी, आप ना दिखाऊं? चाचा को दिखाओ। नहीं, चाचा ना कर दिखा दूंगा, देखना चाहो। भाई साहब प्रेम लता साथ में बैठी थी रोड में किसानों के साथ, प्रेम लता भी तो बीजेपी में थी, क्यों बैठी थी रोड के ऊपर किसानों के साथ? बैठी साथ में किसानों के साथ बैठी थी प्रेम लता। वीरेंद्र सिंह तो नहीं बैठे थे, उसकी घरवाली हो गई तो आपे वीरेंद्र सिंह हो गए, प्रेम लता साथ में बैठी थी। कुछ बोलोगे भाई जी? क्या क्या नाम है? दलबीर है वो बोलेगा। बताओ तो किस समाज से हो दलवीर भाई? समाज ने के है, नहीं बताओगे तो है? किस समाज से आप? समाज के चलिए, माहौल क्या महसूस कर रहे हैं इस बार? तो ठीक है, मोल माल तो किसका माहौल ठीक है? है, किसका माहौल ठीक? वीरेंद्र का। वीरेंद्र भी तो दो नाम चल रहे हैं ना आगे, एक चौधरी वीरेंद्र सिंह के लड़के लग रहे हैं, एक वीरेंद्र घोगड़िया लड़ रहा है। अच्छा, तो कौन से वीरेंद्र का ठीक चल रहा है? गोगड़ी वाला का। घोगड़िया वाला। क्यों भाजपा कांग्रेस सब साथ टूट गया आप लोग? नहीं, ठीक है। क्या कहना चाहोगे भाई जी? बड़ी सोच विचार में बैठ रहे, क्या कहना चाहोगे दोस्त? युवा हो, नाम क्या है? जिंदा। जिंदा। जिंदा नाम है, जिंदा। तो भाई जिंदा क्या करोगे अब? क्या कांग्रेस सरकार आएगी हरियाणा में अब की बार। वजह क्या है? पुलवामा से काम ही नहीं किए, नहीं कुछ सरकार के कुछ काम ऐसे होते हैं जिससे जनता खिलाफत में जाती है। जिस तरह किसान आंदोलन था, सरकार का काम होता रास्ते खोलना, लेकिन उन्होंने क्या किया, रास्ते बंद कर दिए। किसी भी समस्या का हल बातचीत से होता है, ये बल प्रयोग से थोड़े होता है। दुष्यंत चौटाला यहाँ पर उचाना से आता था ना, जब 3000 कर्मचारी आते थे फोर्स के, आतंकवादी थे यहाँ पर। यहाँ तो वो आ रहा है विद्रोह करेगा, कोई विद्रोह करेगा उसका हल तभी तो निकलेगा, आप उसको बुलाओगे, बैठोगे, भाई क्या कारण है, क्या हमारे से गलती हुई है, इसी बात से तो उसका हल निकलेगा। इस बात से थोड़ा हल निकलेगा। 4000 पुलिस फोर्स बुला ली, मधुबन से बुला ली, बोंडसी से बुला ली, थाने से लेकर यहाँ उसके रेस्ट हाउस तक पुलिस फोर्स बिठा दी। किसानों को जय भी ना बोलना तो विरोध करेंगे, उनका अधिकार है, कानून में अधिकार दे रखा है। या तो ये लिख दो बस कानून में अधिकार ही नहीं है जनता का विद्रोह करने का, जो राज में बैठ गया उसका कोई विद्रोह नहीं कर सकता 5 साल। ये तो बात क्लियर लिख दो संविधान में, अगर लिख रखी है तो उसका अधिकार है,
वो बोल सकता है, उसका हल तभी तो होगा ना जब उसके सामने बैठोगे, बातचीत करोगे। वो कितने देर तक विद्रोह करोगा? अगर मैं आपका किसी का विद्रोह करता हूँ और वो सामने बैठ जाएगा, मेरे साथ 5 व्यक्ति हैं, वो 10 मिनट के बाद चले जाएंगे, यार ये तो इनकी बात चल पड़ी, बात से हल निकलेगा। 1 बार नहीं निकलेगा, 2 बार में निकलेगा, 3 बार में निकलेगा। अब कहाँ गई वो फोर्स? वो मान ले 5000, 2000, 10,000 फोर्स लेके आता था, अब कहाँ गई? जनता तो ये अब भी वही है, वोट इसी से लेने हैं, वोट लेने के बाद भूल जाते हैं। अब ये देख लो कि ये 2 पुलिस वाले आते हैं उसके साथ, तब भी 2 आ सकते थे। आतंकवादी थोड़ा ये एरिया, ये तो साधारण एरिया है, यहाँ कोई वो नहीं, इंसानी होती, कोई दिक्कत नहीं। वैसे देख लो कांग्रेस की आएगी सरकार तो। क्या करते हो जिंदा भाई? हैं? काम क्या करते हो? काम तो कुछ नहीं करते जी। हाँ। रुक दे दूँ और बोलो। किस समाज से हो? जाट। आपने डिप्टी सीएम तक दुष्यंत चौटाला को पहुंचाया पिछली बार, उचाना से जिताया। अब इतना खिलाफ माहौल क्यों एकदम बन रहा है? ये बताओ, दुष्यंत चौटाला ने जब पिछली बार जीता था 92,000 वोट लिए थे, लगभग 92,000, 47,000 से जीता था वो। लोगों ने इसी उम्मीद से तो जिताया था कुछ करके जाएगा। अब की बार उसकी जमानत भी नहीं बचती। हरियाणा में 1966 से अब तक कोई भी ऐसा एमएलए, मतलब कैबिनेट का मंत्री ऐसा नहीं हुआ इतना मार्जिन से जीता और उसकी जमानत जब्त हुई हो। ये पहला व्यक्ति होगा हरियाणा में जो इतना मार्जिन से जीतेगा। 47,000 से जीता और डिप्टी सीएम बने हरियाणा का। और लेकिन अब की बार जमानत जब्त होगी इसकी हरियाणा में, कि मैं तो कारण रहा होगा, इसको भी ढूंढना पड़ेगा कारण। जनता थोड़ी ये बताओगी, जनता ने तो बता दिया वोट के उस जरिए से, भाई आपको 92,000 दिए थे, 47,000 से आप हमने जिता के भेज दिए चंडीगढ़, लेकिन आपने काम किया नहीं, आपके 6,000 रह जाएंगे। वो तो इसने देखना है ना कारण पे गलती क्या रही हमारी, इस कारण आ रहेगा ये। यहाँ से तो ये 8वां 9वां नंबर पे आएगा। 8वां 9वां नंबर? जमानत जब्त होगी इसकी। ये तो आज लिख लो आप। तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां दे ही नहीं रहे आप। 8वां ये निर्दलीय आएंगे इन पे तो, पार्टी कांग्रेस बीजेपी और निर्दलीय, फिर बाद में इसका नंबर है। तो आपके हिसाब से क्या क्रम चल रहा है? पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे कौन कैसे रहेगा? वो तो जी इलेक्शन है, इसके बारे में कोई कुछ नहीं बता सकता। इतनी डिटेल में कोई कुछ नहीं बता सकता कि कौन किन से नंबर पे चल रहे हैं। मुकाबला किन में मान रहे हो आप? मुकाबला तो 2-3 निर्दलीय है, 2 पार्टी है, कांग्रेस है, बीजेपी है, वीरेंद्र घोगड़िया है और दिलबाग संडील है, काला एमसी है। मुकाबला तो इन्हीं में है। तो ये 4 लोगों में मुकाबला मान रहे हैं या 3 में आप? हैं? मुकाबला नाम गिना दिया। मुकाबला तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी जीत सकता है। ये तो वोट से पता चलेगा, 8 तारीख को रिजल्ट आएगा कब कौन जीता है। चाचा आपका तजुर्बा क्या कह रहा, कौन जीतेगा? कुछ नहीं, बता तो दो कुछ भी आप अपने मन की। 3 लाख मुकाबला होता है नहीं। अच्छा ये बताओ, मैं मान लो 10 साल बीजेपी रही, कुछ बढ़िया काम हुआ हरियाणा में? ठीक आप नहीं कह सकते। और क्या काम हुआ बता दो। ये उचाना का माहौल हमने आपको दिखाया। करीब 90,000 वोट पिछली बार दुष्यंत चौटाला ने उचाना से ली थी। इस बार का माहौल क्या है, वो भी तब जबकि आज़ाद समाज पार्टी उनके साथ आके खड़ी होगी हरियाणा में। दोनों पार्टी के बीच गठबंधन हुआ, आपने देखा। अब 5 तारीख तक क्या माहौल बनेगा, 5 तारीख को लोग किस सोच के साथ बटन दबाओगे और 8 तारीख को ईवीएम से क्या परिणाम निकलेगा, जनता क्या मत देगी, ये तो तभी स्पष्ट होगा।